अरे बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अरे मम्मी सच में? क्या? अरे बेटा, तुझे याद है ना तो अपने भैया को कितना कह रही थी कि नई गाड़ी ले लें, बड़ी फैमिली हो गई है हमारी। वो गाड़ी इतनी पुरानी हो गई है, आप नहीं ले लें। हाँ हाँ मम्मी, मुझे याद है, मैंने बहुत बार भैया को कहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो नई गाड़ी ले ही नहीं रहे। अरे नहीं बेटा, आज तुम्हारी सुन ली गई है। तुम्हें पता है तुम्हारे भैया नई गाड़ी लेकर आ रहे हैं, वो भी बड़ी वाली। है? सच में मम्मी? वाह मम्मी, सच में मेरे भैया कितने अच्छे हैं, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। और मैंने गाड़ी कहा था, देखिए वो ले भी आए। वाह वाह, क्या बात है इनकी। यहाँ मेरी सैलरी से सारे पैसे कटेंगे और ये कितने मदद से अपने भैया के गुण गा रहे हैं। सिर्फ मेरी तो वैसे भी इस घर में किसी को फिक्र ही नहीं। अरे मम्मी, कितना मजा आएगा, मैं तो सबको दिखाऊंगी अपनी न्यू गाड़ी। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अरे ज़ारा। हाँ जी बताइए। ज़ारा, तुमने अभी तक लंच नहीं बनाया, ऑफिस नहीं जाना क्या, या फिर कोई इरादा नहीं है जाने का? और हाँ बहू, लंच के साथ साथ गाड़ी आने की खुशी में कुछ मीठा भी बना लो। इतने दिन हो गए कुछ मीठा नहीं खाया, अच्छा है ना, इसी बहाने कुछ अच्छा सा बना लो। नहीं मम्मी, मैं तो आज ऑफिस से बहुत लेट हो गई हूँ, मैं नहीं बना पाऊंगी। अरे मम्मी, आप एक काम करें ना, आज तो नीता भी कॉलेज नहीं जा रही, तो आप ऐसा करना दोपहर में दोनों मिलकर कुछ अच्छा सा मीठा बना लेना, क्योंकि मुझे ऑफिस में देर हो जाएगी। तो अच्छा है ना, आप लोग कुछ बना लेना। नहीं भाभी, मैं नहीं बना पाऊंगी, मुझे आज अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, इसलिए तो मैं आज कॉलेज नहीं गई। मैं तो बहुत बिजी हूँ, मुझसे नहीं बनेगा ये मीठा वीठा। हाँ हाँ, मैं बहुत बिजी हूँ, आज मुझे ना एक हमसाये के घर जाना है, बहुत जरूरी है मेरा वहाँ पर जाना। बहू तुम एक काम करो, ऐसा करना जब ऑफिस से आओगे ना तब बना लेना मीठा, हम लोग तब तक वेट कर लेंगे। अच्छा ज़ारा, अभी तो तुम ऐसा करो, जल्दी जल्दी जाकर अभी हमारा लंच पैक कर लो, लेट ना हो जाए कहीं। जी ठीक है, करती हूँ पैक। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आपको पता है हमारी गाड़ी इतनी पुरानी हो गई थी, मैं तो इतने दिन से चाह रही थी कि आप जल्दी जल्दी नई गाड़ी ले आए। शुक्र है आप न्यू गाड़ी ले आए। आपको पता है ना मेरी कितनी ख्वाहिश थी, वो वैसे भी इतनी पुरानी हो गई थी। मेरी सारी सहेलियां कह रही थी कि अब तो तुम लोग कार बदलो, इतनी पुरानी हो गई है। अब मैं लोगों को दिखाऊंगी हमारी न्यू गाड़ी आई है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबको बताना और दिखाना भी। जी ठीक है भैया, सच में आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे कितने मतलबी हैं ये लोग, मैं क्या कुछ करूं, घर भी संभालूं और ऑफिस भी जाऊं, फिर भी ये लोग मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं करते। और निधा, वो तो इतनी बड़ी हो गई है, कल को की शादी भी तो करनी है ना, फिर भी मम्मी इसको नहीं कहती कि वो घर के कामों में मेरी थोड़ी सी मदद करवा दे। कोई भी मेरी मदद नहीं करता। साहब भी कितने जालिम है, कहाँ बास्किन है। और मम्मी जी को अच्छी तरह से पता है कि निधा ने छुट्टी की है, भला उसे कह देती, पर नहीं। अरे ज़ारा, ज़ारा जल्दी करो, ऑफिस से देर हो रही है। अरे अच्छा, कर रही हूँ। अब मैं मशीन तो है नहीं, ऐसे आवाज लगा रहे जल्दी करो जैसे मैं कोई मशीन हूँ। 2 मिनट में सारे काम कर दूंगी ना। बस ये नहीं देखते कि मैं सुबह से उठकर सिर्फ काम कर रही और कुछ नहीं कर रही, बस मैं ही काम करती रहूं। ऐसा करती हूँ, हम दोनों के लिए पराठे बना लेती हूँ। आटा तो गूंदा पड़ा है, मम्मी जी और निधा दोनों अपने लिए खुद खाना बना लेंगे, सिर्फ पराठे ही तो बनाने हैं, सब्जी तो बनी पड़ी है। मुझे तो समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मैं दोनों चीजें संभाल कर थक चुकी हूँ, लेकिन इज्जत फिर भी मेरी कोई नहीं करता। या तो होते है ना, मैं इतना काम करती हूँ, कोई मुझे इज्जत दे, कोई सम्मान दे, कोई मोहब्बत करे, पर नहीं, हर वक्त मुझसे मम्मी जी तो गुस्सा ही रहती है बस। अब जल्दी करती हूँ, इससे पहले लेट हो जाऊं। अच्छा मम्मी जी, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। अच्छा, अरे ज़ारा, जरा ऑफिस जाने से पहले थोड़ी सी चाय तो बना दो मुझे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मम्मी जी, आज पहले ही बहुत लेट हो चुका है, अगर मैं चाय बनाने बैठी तो मैं और लेट हो जाऊंगी। आप निधा से कह दें, वो बना देगी चाय। अच्छा ज़ारा, तुम ऐसा करो, जब तक मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ तो मम्मी के लिए चाय बना लो, टाइम ही कितना लगता है चाय बनाने में। लेकिन आखिर हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, आप क्या कह रहे हैं, अगर मैं चाय बनाने बैठी और लेट हो जाएंगे। जहाँ इतना लेट हो चुके हैं वहाँ 5-10 मिनट और सही, जाओ कुछ नहीं होता, बना लो। अच्छा मम्मी, मैं जरा गाड़ी बाहर निकाल लूँ। चलो ठीक है बेटा, जाओ निकाल लो बाहर गाड़ी, कितनी मेहनत करता है बेचारा मेरा बच्चा। अरे कितने बेहिस लोग हैं ये। और मम्मी जी किस तरह ऑफिस जाती बहू को रोक कर चाय बनाने का कह रही हैं, और जो पास बैठी बेटी है वो कैसे गप्पे लड़ा रही है उनके साथ। और मैंने कहा भी, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। और ये इन्हें भी तो देखना चाहिए कि इनकी बहन भी तो फ्री बैठी है ना, उन्हें कहते चाय बनाने के लिए, लेकिन नहीं, ये कहाँ भला मेरी सुनती
फायदा भी क्या, मैं जो मर्जी बोल लूं, कौन सा किसी को असर होगा। अब जल्दी से चाय बना लेती हूँ, आगे इतनी लेट हो गई हूँ। क्योंकि चाय दिए बगैर इन्होंने मुझे जाने देना ही नहीं। कितने वैसे ये लोग, मैं क्या ही कहूँ बस इनके बारे में अब। अरे निधा, मुझे याद है तेरी दोस्त वो जो सैरिश है, उसकी शादी होने वाली है ना? हाँ मम्मी, और नहीं तो क्या। भला इतनी भी क्या जल्दी थी कि उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता ही तय कर दिया और इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं वो लोग। अरे बेटा, माँ बाप तो हमेशा अपने औलाद का भला ही चाहते हैं। कोई अच्छा रिश्ता मिल गया होगा इसलिए कर दी शादी। अच्छे रिश्ते हर बार थोड़ी ना मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं अच्छे रिश्ते। हमें भी चाहिए कि हम तेरे लिए जल्द से जल्द एक अच्छा सा रिश्ता तलाश करें। क्या मम्मी, आपको पता है ना, मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी। मुझे तो अभी जॉब करनी है। पहले मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूंगी, फिर मैं जॉब करूंगी, फिर देखूंगी शादी। अभी नहीं करनी मैंने। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते, चलो देख लेंगे बाद में। हाँ मम्मी, वो सब छोड़िए, ये बताइए कि 6 बज चुके और भाभी अभी तक नहीं आई। ये लोग अभी तक ऑफिस से क्यों नहीं आए मम्मी? अरे बेटा, तुझे तो पता है पहले तो तेरी भाभी आती है, क्योंकि तेरे भैया का ऑफिस बहुत दूर है ना। पर पता नहीं क्यों ज़ारा को आज काफी देर हो गई है, आ ही नहीं रही। मेरा तो बहुत दिल कर रहा है अदरक वाली कड़क चाय पीने का। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत भूख लगी, बस दिल कर रहा है गरम गरम खाना खा लूं। पता नहीं भाभी कब आएंगी। अरे वाह बहू, अभी हम लोग तेरा जिक्र कर रहे थे और तुम आ गई। तेरी तो बहुत ही लंबी उम्र है। हाँ, यही बात कर रहे होंगे कि 6 बज गए, अभी तक चाय वाली क्यों नहीं आई, खाना क्यों नहीं मिला। इसके अलावा तुम लोग मुझे याद ही कब करते हो? हाँ भाभी, मेरे भी सामने बहुत दर्द हो रहा है। आप ऐसा करें, मुझे अच्छी सी कॉफी बनाकर दे दें। सच कहूं तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं। अगर मैं एक बोलूंगी तो ये लोग 10 बोलेंगे। वैसे खामखा लड़ाई होगी घर में और मैं नहीं चाहती कि लड़ाई हो। तो है इसके कि मैं इनको चाय और कॉफी बना दूं। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जाकर बना ही देती हूँ। क्या फायदा गुस्सा करने का। अरे जा बहू, अभी तक यहाँ पर खड़ी क्यों है? कहा तो है मेरे सर में बहुत दर्द है, जा बना ला जल्दी से। जी मम्मी जी। चलो, उनके लिए चाय और कॉफी तो बन गई थी, वो मैं इनको दे भी आई थी। अब ऐसा करती हूँ, खाने का कुछ खा लेती हूँ। ये क्या, आज तो निदा भी घर पर थी, फिर भी मम्मी और निदा ने सब्जी भी नहीं बनाई। चलो, बनाना तो दूर की बात, काट के भी नहीं रखी। बस बहुत हो गया, आज मैं भी सब्जी नहीं बनाऊंगी। चुपचाप दाल चावल बनाकर रख देती हूँ, वही बहुत है। मुझसे नहीं बनी सब्जी वब्जी। मेरे भी तो सर में इतना दर्द हो रहा है ना, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। अभी ऐसा करती हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के ना, मेरे तो सर में इतना दर्द हो रहा है, पहले अपने लिए चाय बनाकर पीती हूँ। उफ, मैं भी क्या करूँ, मैं भी इंसान थक जाती हूँ, पर क्यों नहीं है सास होता किसी को मेरा। चलो, अब ऐसा करती हूँ, चाय बनाकर पी लेती हूँ। चलो, चाय तो बन गई है मेरी, अब इसे आराम से पीती हूँ बैठकर। अरे भाभी, वो रेहाना आंटी आई हैं, तो उनके लिए अच्छे से एक चाय बना दीजिए। ठीक है, जल्दी से बनाकर ना, मम्मी कह रही है लॉन्च में ले आएगा। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये आएगी के लिए भी चाय नहीं बना सकती। अगर रेहाना आंटी आई है तो चाय खुद बना ले, पर नहीं, ऑर्डर देकर चलेगी है मुझे। इनके भी आने का वक्त हो गया है, फिर ये आएंगे कहेंगे मुझे चाय बना कर दो, फिर साथ ही भूख लग जाएगी, खाना भी दो। मैं आखिर क्या क्या करती फिरूं, सबके लिए चाय बनाते फिरूं, फिर इतने बर्तन हो जाते हैं, वो भी मुझे अकेले को धोने पड़ते हैं। अगर चाय थोड़ी देर पहले बन जाए, फिर ये पीते भी नहीं, इनको भी फ्रेश ताज़ा चाय चाहिए होती है। सच में ये घर और ऑफिस संभालते संभालते मैं तो थक जाती हूँ, मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। अगर मम्मी जी और निदा थोड़ी भी मेरी मदद कर देना तो मेरी भी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, मैं भी थोड़ा अपने लिए वक्त निकालूं। ऐसा करूंगी, आज ही आएंगे ना, इनसे बात करूंगी कि मुझसे सब कुछ अकेले नहीं संभाला जा रहा, मुझे थोड़ी मदद चाहिए मम्मी जी और निदा की। हाँ ये ठीक है, आज करती हूँ इनसे बात। इन लोगों ने तो मुझे मशीन समझ के रख लिया, जैसे मैं इंसान ही नहीं हूँ। लगता है इसमें मेरी भी गलती है, मैं इनको कुछ कहती नहीं ना कहती हूँ कि तुम भी हाथ बटा लो साथ, इसलिए ज्यादा बिगड़ गई हैं और कोई मेरी मदद भी नहीं करता। लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, कहती हूँ इनसे। जब तक कहूँगी ना तब तक तो ये शायद मेरी मदद भी ना करे, लगता है कहना ही पड़ेगा इन लोगों को। अरे बेटा, कहाँ रहेगी? तुम्हारी रेहाना आंटी आई हैं, जल्दी से चाय बना लाओ, इतना टाइम लगा रही हो। कितने चालाक लोग हैं जी, अब चाय बनानी है, काम करवाना है तो कैसे? मेरी रेहाना आंटी, क्या बात है इनकी। रेहाना आंटी कैसे कह रही थी रेहान ने इतनी जल्दी तरक्की कर ली, नया घर फिर नई गाड़ी, लेकिन मजाल है मेरे बारे में किसी को बताया हो। लगता है रेहान ने बताया ही नहीं
किस घर और गाड़ी में आधा शेयर मेरा है, आधी किस्तें मैं देती हूँ और आधी किस्तें वो देता है। ठीक है, अगर नहीं बताते तो ना सही, मुझे भी अपनी वाह वाह करवाने का कोई शौक नहीं। बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि घर के कामों में निदा और मम्मी मेरी हेल्प करवा दें। अब मुझे 1.5 घंटा हो गया आए हुए, 1 मिनट भी मैं आराम से नहीं बैठी। पहले मम्मी को चाय बना कर दी, निदा को कॉफी बना कर दी, अपनी चाय बनाकर पीने बैठी थी, साथ ही रेहाना आंटी आ गई, फिर उनको चाय बना कर दी। और मैंने निदा और मम्मी को कहा था कि सब्जी काट कर रख देना। अब जब उन्होंने काटी नहीं तो मैं क्या करूं? मैंने तो दाल चावल ही बना लिए, मैं भी क्या कुछ करूं? मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं सब्जी भी बनाती और दाल चावल भी बनाती। मुझे पता है वैसे तो ये बहुत गुस्सा करेंगे, ये तो लाजमी सब्जी खाते हैं, पर मैं भी क्या करूं? देखा जाएगा, जो भी होगा। आज तो मैं इनको साफ साफ कह दूंगी कि मम्मी और नीता को कहीं मेरी हेल्प करवा दिया करें। मुझसे नहीं होता इतना, ऑफिस पे जाऊं, ये भी करूं, मैं क्या कुछ करूं आखिर? अरे आ गए आप? हाँ मैं आ गया हूँ, बस अब जल्द से खाना ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा लेकर आती हूँ। अरे ये क्या ज़ारा, खाली दाल और चावल? तुम्हें पता है ना बिना सब्जी के मैं दाल नहीं खाता। तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि मैं सब्जी के बिना खाना नहीं खाता, फिर भी मेरे सामने ये दाल चावल ले आई। बोलो ज़ारा, सब्जी क्यों नहीं बनाई? और वैसे भी ये खाना मुझे देखने में ही बुरा लग रहा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। सब्जी लेकर आओ, सब्जी बताओ क्यों नहीं बनाया तुमने? तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? एक मेरी मीटिंग थी आज ऑफिस में, तो मैं लेट ही आई थी, और फिर मैं जब घर वापस आई तो मैंने मम्मी जी के लिए चाय बनाई और फिर नीता ने कॉफी मांग ली, फिर उसे कॉफी बना कर दी, और फिर रेहाना आंटी भी आ गई, फिर उनके लिए भी कुछ ना कुछ बनाना था। और मैं मम्मी जी को कह कर गई थी कि मम्मी जी सब्जी काट देना, अगर सब्जियां कटी हो तो बनाने में आसानी होती है, और इससे टाइम भी बच जाता है, जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ। और वैसे भी जब मैं ऑफिस से आई थी तो मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द था, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सब्जी भी काट कर बनाऊं और साथ में दाल चावल भी बनाऊं, इसलिए मैंने दाल ही बना ली। और वैसे भी दाल सादी नहीं बनाई मैंने इसमें चिकन डाला है, आप खाकर देखिए, बहुत मजा आएगा। अरे वाह वाह ज़ारा, क्या ही बातें हैं तुम्हारी, कैसे मेरे बेटे को भड़का रही हो और कैसे बातें बता रही हो। अगर मैंने सब्जी काट कर रखनी हो, आटा गूंद के रखना हो, तो मैं खुद ही ना बना लूं। मुझे बता फिर तुम्हारी क्या जरूरत थी, क्यों लेकर आए तुम्हें ब्याह कर? और मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने उनसे के यहाँ जाना है, मुझे एक जरूरी काम है, अब ना जाते उनके घर, क्या दुनियादारी भी छोड़ दूं? ठीक है मम्मी जी, मैं मान लेती हूँ, आपको जरूरी काम था, आपने जाना था, लेकिन आप निदा को भी तो कह सकती थी ना, वो तो फ्री थी ना। और वैसे भी वो तो आज कॉलेज भी नहीं गई, और जब कॉलेज जाती है तो जल्दी वापस आ जाती है, आधे दिन वो कॉलेज जाती है और आधे दिन वो जाती भी नहीं। अरे निदा कौन सा डेली कॉलेज जाती है, अगर वो थोड़ा सा काम कर लेगी कौन सा कुछ हो जाएगा। ये क्या बात हुई भाभी, आप दोनों सास बहू अपने काम में मुझे ना लेकर आए। वैसे भी मुझे बहुत से अपने कॉलेज के काम होते हैं, तो ये आटा गूंदना, सब्जियां काटना, ये मुझे ना कहा करे, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि मैं ये काम करती रहूं। अरे ज़ारा, तुम्हें तो अपनी सास और नंद से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब मैं बहू थी मैं भी सारे घर का काम करती रहती थी, बस पूरा दिन घर में चक्कर बन जाती थी। मैं तो नहीं कहती थी कि मेरी सास करवा दे या ननद आके करवा दे, हम भी तो करते थे ना। अगर अब भी मैं बहू के साथ काम ही करवाती रहूं तो मैं आराम कब करूंगी? तब भी मैंने ही काम किए, अब भी मैं ही करूं, वाह क्या बात है, मैं तो आराम करूँ ही ना। अरे मैं कौन सा आपको कुछ ज्यादा काम कह रही हूँ, बस मैं यही कह रही हूँ कि बैठे बैठे सब्जी काट दिया करें, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। बस कर दो ज़ारा, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए था कोई ना कोई। तुमने करना ही क्या होता है, एक खाने तो बनाना होता है, बाकी तुमने करना ही क्या होता है, बाकी कामों के लिए काम वाली लगी हुई है, फिर भी तुम इतने नाटक करती हो, इतने नखरे दिखा रही हो। मैं जब सुबह उठती हूँ तब से लेकर रात तक मेरे काम भी खत्म नहीं होते। सुबह उठते सार सबके लिए चाय नाश्ता, सबके लिए लंच, फिर सबका खाना, ये सब काम करके मैं जाती हूँ ऑफिस, और ऑफिस के आने के बाद फिर मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ, फिर रात का खाना भी बनाना होता है, वो भी 2-3 डिशेज। और मैं भी इंसान हूँ, क्या मुझे थकन नहीं होती, या मेरे अंदर दिल नहीं है, या मैं रोबोट हूँ जो बस दिन रात काम ही करती रहूँ? मैं कौन सा निदा और मम्मी को ज्यादा काम कह रही हूँ, सिर्फ यही तो कह रही हूँ कि वो लोग मुझे सब्जी काट दें। सब्जी काट देंगे तो क्या हो जाएगा, बैठे बैठे काट दें, इससे मुझे बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, मैं आगे जल्दी बना लिया करूंगी। और आपकी तरह मुझे भी एक ही दिन मिलता है छुट्टी का, उसमें भी मैं आराम नहीं कर पाती, क्योंकि उस दिन जाकर मार्केट मुझे जो सारे सौदे और चीजें खत्म हुई थी वो जाकर लेनी होती हैं। ग्रोसरी भी कोई करने नहीं जाता, सारे काम आप लोगों ने मेरे जिम्मे लगा दिए हैं, मैं भी क्या
सब कुछ मुझे नहीं सुनना है। ये खाना लेकर जाओ। मुझे नहीं खाना, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। अरे कैसी बीवी है जो अपने शौहर को ढंग से खाना भी नहीं खिला सकती। और एक हम थे, हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। हम लोग तो सजी थाली देते थे, जो कहते थे वो बना कर देते थे। पर यहाँ कैसी बीवी है जी। शौहर भूखा पेट रह गया पर कोई परवाह ही नहीं से। मम्मी सच्ची कहती है। मेरी भी एक दोस्त है, उसकी भाभी भी ऑफिस जाती है, पर मजाल है आपकी तो इस तरह नाटक करे। वो तो सारे काम करती है, सबको वक्त पर खाना देती है, जो कहते हैं वो देती है। पर आपके तो नखरे खत्म नहीं होते, जैसे सारा दुनिया जान का बोझ आप पर ही आ गया है। मैं नौकरी भी करती हूँ, घर भी संभालती हूँ, ऑफिस भी जाती हूँ, फिर भी अपनी सैलरी में से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं करती, बल्कि सारी जिम्मेदारियाँ अरियान जी के साथ मिलाकर उठाती हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर चलती हूँ। घर की सारी जिम्मेदारी भी मैं अकेले उठाती हूँ, फिर भी इतनी बेइज्जती, किसी को मेरी परवाह नहीं। आज मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा है। ये इज्जत है मेरी इस घर में, जिसके लिए मैं अपने हर कुछ कुर्बान कर रही हूँ, अपनी नींद, अपना आराम। ना ही मैं सैलरी यूज करती हूँ, सारी सैलरी इन्हें तो दे देती हूँ। वो घर के और कार के इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं, और घर की सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई है। ग्रोसरी तक लेकर आती हूँ, और फिर भी यही सिला मिल रहा है मेरी इतनी कुर्बानियों का। ये सबको पता है अच्छे से कि अरियान बाहर से खाएगा, सबको फिर भी उनकी फिक्र है कि उसने कुछ नहीं खाया। लेकिन मेरी फिक्र किसी को नहीं होगी, मैंने भी तो कुछ नहीं खाया ना। पर मैं क्या कर सकती हूँ। हाय अल्लाह, ये मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? शायद मैंने खाना नहीं खाया था, इस वजह से हो रहा होगा। हाय मेरा पेट। अरियान जी। अरे अब क्या है ज़ारा, अच्छा खाना तो तुम खिला नहीं पाई, अब चैन से सो तो लेने दो। अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप मुझे 1 गिलास नींबू पानी पिला दें। अच्छा यार, क्या हर वक्त मुझे तंग ही करती रहती हो, सोने भी नहीं देती। ले आता हूँ, लेकिन हाँ, अगर नींबू पानी पीने के बाद पेट का दर्द ठीक ना हुआ तो सुबह डॉक्टर के पास चली जाना। लेकिन प्लीज मुझे दोबारा ना उठाना, वैसे भी मुझे सुबह ऑफिस जाना है और तुमने भी तो जाना है ना। 1 गिलास नींबू पानी के लिए कहा, और इन्हें कितना गुस्सा आ रहा है। और जब ये बीमार होते हैं तो पता नहीं मैंने कितनी रातें जाग कर गुजारी है। शायद यही फर्क होता है बीवी और शोहर की मोहब्बत में। लो उठो, पी लो नींबू पानी, लेकिन प्लीज अब मुझे दोबारा ना उठाना, मैं सोने लगा हूँ। सच में मुझे बहुत दुख हो रहा है इन लोगों का ये रवैया देखकर। एक मैं ही पागल हूँ जो पूरा दिन इन लोगों के लिए एक मशीन की तरह लगी रहती हूँ, वो भी ऐसी मशीन जो कभी खराब ही नहीं होती। बस दिन रात काम करती रहूँ इन लोगों के लिए। अगर खराब हो भी तो अब इसे काम करना ही करना है, बेशक वो बीमार हो या जो मर्जी हो से। ये पेट का दर्द ये तो कम ही नहीं हो रहा। पानी भी पीकर देख लिया मैंने तो, मुझे तो लग रहा है मेरी रात ऐसे कटेगी, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही, कितना दर्द हो रहा है मुझे। अरे ये क्या ज़ारा, सुबह के 8 बज गए, अभी तक तुम बिस्तर में बैठी हो। क्या तुमने ऑफिस नहीं जाना आज? जाओ जल्दी से जाकर सारे काम खत्म कर लो, फिर ऑफिस भी जाना है, फिर लेट हो जाएंगे। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि मेरे पेट का दर्द कैसा है, मेरी तबीयत ठीक हुई कि नहीं, या मैं कब से उठी हूँ, रात भर सोई हूँ कि नहीं। इन्हें तो बस अपने कामों की फिक्र है। उठते सार बस ये कह दिया अभी तक यहीं बैठी हूँ, क्या काम खत्म नहीं करने, और ऑफिस का कैसे पूछ रहे हैं। बस इन्हें यही टेंशन होगी कि कहीं मेरी ऑफिस से छुट्टी ना हो जाए, वरना सैलरी कटिंग हो जाएगी। चलो उठो सारा, काम तो करना ही होगा, जल्दी से सारे जाकर काम खत्म कर आती हूँ। अरे ज़ारा, आज ना आलू के पराठे बना दो। रोज रोज वही सादे पराठे बनाकर चली जाती हो। कितने दिन हो गए हैं कुछ अच्छा खाया ही नहीं, वही टमाटर गोभी हर चीज यही बनाई जाती है बार बार। और आलू के पराठे के साथ ना चटनी भी बना लेना, तुम्हें पता है ना मुझे चटनी बहुत पसंद है। पर मम्मी जी, मैंने तो आटा गूंद कर सब्जी काट दी है भिंडी की। तो क्या हुआ, तुमने आटा गूंदा ही है ना, कौन सा पराठे बना रही हैं? इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ऐसा करो, तुम ना आलू रख दो जरा कुकर में, ताकि जल्द से वो बॉयल हो जाए, फिर उसका पराठा बना लेना। इसमें भला कौन सा टाइम लगता है कोई? और चटनी में कौन सा टाइम लगता है? पुदीना कूटना है और टमाटर कूटना है, बस यही तो करना है। थोड़ा सा अंदर मसाले शसाले डाल कर, जैसे तुम्हें पता है ना मैं खाती हूँ, वैसे बना दो। बस बहाने चाहिए तुम्हें तो।
पर मम्मी जी, रात को मेरे पेट में बहुत सारा दर्द था। मैं रात को सही से सो भी नहीं पाई, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है और मुझे भी ऑफिस भी जाना है, इसलिए मैं सादे पराठे और भिंडी की सब्जी बना देती हूँ। अभी सालन भी तो बनाना है ना, उससे भी मजा आएगा, वही खा लीजिए आज। बस बहुत हो गया ज़ारा, तुम्हारे तो यही पाने खत्म नहीं होते। तुमने ऑफिस जल्दी जाना है, रात को लेट वापस आना है, मेरी मीटिंग है, मुझे वो हो गया, ये हो गया। अरे मेरी किस्मत ही फूटी है, बहू का सुख ही नहीं है मेरे नसीब में। ये साथ वाली जो रानी है ना, इसकी बहू को देखो कितने मजे के खाने बनाकर खिलाती है अपने ससुराल वालों को, पर तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है अपने ससुराल वालों की। मैं तो कहती हूँ मेरा बेटा इतना अच्छा तो कमाता है, फिर इसे क्या जरूरत है नौकरी करने की, इसे तो नौकरी छोड़ देनी चाहिए, कम से कम हम अच्छा खाना तो खा सके ना। मेरे तो किसी को फिक्र ही नहीं, मैं रात भर जागती रही, लेकिन एक मर्तबा भी रेहान जी ने पूछा नहीं कि मेरी तबीयत कैसी है, मैं अच्छा फील कर रही कि नहीं, मेरा दर्द कम हुआ कि नहीं। खैर मेरे पास तो रोने के लिए भी टाइम नहीं है। अभी जल्द से जल्द सादे पराठे और भिंडी की सब्जी बना लेती हूँ, शाम को बना दूंगी आलू के पराठे और साथ में चटनी। इतना कुछ मैं करती हूँ, फिर भी मम्मी जी अपनी किस्मत को रोती रहती है कि उनकी किस्मत में अच्छी बहू नहीं है, काम नहीं करती। और मैं क्या करूँ, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? मैं काम भी करती हूँ, घर के भी बाहर के, अभी मैं अच्छी नहीं हूँ लोगों के लिए। अरे नायला, तुमने अपनी फाइल कंप्लीट कर ली है? हाँ, मैंने अपनी फाइल कंप्लीट कर ली है। और तुमने कर ली है? नहीं यार, मैं नहीं कर पाई, मुझसे फाइल कंप्लीट ही नहीं हुई। लेकिन क्यों ज़ारा, तुम तो ये काम बहुत अच्छे से कर लेती हो, फिर आज क्यों नहीं हुए? यार कल रात मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, मैं सही से सो भी नहीं पाई और सुबह उठते सार मैं काम करना शुरू हो गई। सबके लिए नाश्ता बनाया, घर के इतने काम थे वो सारे खत्म करके ऑफिस आ गई, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं फाइल को कंप्लीट कर सकूं। क्या तुम्हारे घर में कोई और अफराद नहीं है? अगर रात को तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक तो तुम सुबह उठ के कर लेती फाइल कंप्लीट। कोई भी ऐसा जो नाश्ता वगैरह बना लेता और तुम आराम से काम कर लेती। अरे अफराद तो हैं, एक मम्मी जी भी हैं और एक ननद भी है। ज़रा क्या बात है, मुझे बताओ। सच में मैं तुम्हें कई दिनों से नोट कर रही हूँ, तुम खोई और परेशान रहती हो हर वक्त, कोई मसला है तो मुझे बताओ ना। अरे ज़ारा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे मुझे बताओ ना, मुझे बताओ क्या मसला है, हो सकता है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकूं और उसका कोई ना कोई हल निकाल सकूं। मेरी एक सास है जो अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई और मेरी एक ननद भी है जो काली जाती है, वो भी रोजाना नहीं जाती, कभी कभी जाती है, लेकिन घर के कामकाज में कोई भी मेरी मदद नहीं करता। ऊपर से मुझे अपनी फरमाइशें बताते रहते हैं, सबकी अलग अलग की फरमाइशें होती हैं। और तुम्हारे हस्बैंड, क्या वो कुछ नहीं देखते? अगर वो मुझे समझते तो मुझे किसी से शिकायत ही न होती। उन्हें तो ध्यान ही नहीं होता कि मैं घर में क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। उनको भला मेरी फिक्र कहाँ, मैं घर में इतने काम काज करती हूँ कि मेरे लिए अपने लिए टाइम नहीं होता। और तो और नायला, तुम्हें पता है कल रात मेरे पेट पे इतना दर्द था, मैंने नहीं कहा मुझे नींबू पानी ला दे, उन्होंने मुझे ला कर दे तो दिया, लेकिन ये भी साथ कह दिया कि अब मैंने बार बार डिस्टर्ब ना करो, मुझे सोने दो, अगर दर्द ना ठीक हुआ सुबह डॉक्टर के पास चले जाना, लेकिन मुझे ना उठाना। क्या ये होते हैं हस्बैंड? सच को नायला, मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग मेरे साथ सारे काम करवाएं, मैं ज्यादा काम की उम्मीद भी नहीं रख रही, पर मैं बस ये कह रही हूँ वो लोग बैठे बैठे सब्जियां काट दिया करें, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अगर मम्मी जी नहीं काट सकती तो नीता तो है ना, वो तो काट सकती है ना, लेकिन कोई भी मेरी हेल्प नहीं करता। हाँ यार, तुम ठीक कह रही हो, मैं तो हैरान हो रही तुम्हारी बातें सुनकर। उनको भी तो पता है ना कि तुम ऑफिस से आती हो, ये तो बहुत गलत बात है। उनको चाहिए कि तुम्हारी हेल्प करें। और हाँ, मैंने एक बात नोट की है कि तुम्हारे ससुराल में इतना काम होने के बावजूद तुमने एक भी दिन ऑफिस मिस नहीं किया, तुम लाजमी आती हो, बेशक तुम्हारी तबीयत खराब हो या घर में बहुत सारे काम किए हो तुमने। तो इसलिए नायला ये एक दिन भी नहीं चाहते कि मैं छुट्टी करूँ, क्योंकि इनको पता है ना अगर मैंने छुट्टी की तो मेरी सैलरी कटिंग हो जाएगी। अच्छा ये बताओ ज़ारा कि तुम अपनी सैलरी कहाँ पर यूज करती हो, क्या करती हो इसका? मैं अपनी सैलरी में से 1 रुपया भी यूज नहीं करती, अपने ऊपर कोई भी खर्च नहीं करती। क्या ये तुम क्या कह रही हो? फिर करती क्या हो तुम अपनी सैलरी का? इन्होंने अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी और नई गाड़ी ले ली, उसकी सारी किस्तें मैं ही भरती हूँ, मेरी सैलरी से जाती हैं। और जिन्होंने मकान लिया है अभी, उसकी भी आधे से ज्यादा किस्तें मैं ही अदा करती हूँ, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने घर वालों को नहीं बताया इस बारे में कि
गाड़ी खरीदने में, और गाड़ी खरीदने में आधे पैसे मेरे भी लगे हैं, मेरी सैलरी में से जाते हैं। उनको तो यही लगता है कि मैं सारी सैलरी अपने ऊपर खर्च कर लेती हूँ। अच्छा, तुम इतना कुछ करते हो अपने ससुराल वालों के लिए, और फिर भी तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करते हैं। ये रवैया रखे हैं लोगों ने तुम्हारे साथ। देखो ज़ारा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो बस कहती हूँ वो करते जाओ। देखना कुछ ही दिनों में, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, वो तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेंगे तुम्हारे ससुराल वाले। बस जो हो वो करते जाओ। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा करना क्या होगा वो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। कैसा लगा मेरा आइडिया? ठीक कह रही ना मैं? तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद भी बहुत है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, डर के आगे ही तो जीत है। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डर के आगे ही जीत है। ठीक है, मैं कल से ऐसे ही करूंगी। अब तुम देखना नैला। मम्मी जी ने आज आलू के पराठे बोले थे और साथ में चटनी, पर लेकिन मैं आज आलू के पराठे नहीं बनाऊंगी, बल्कि सादी सब्जी और सादी रोटियां बनाऊंगी। साथ में उन्होंने कहा था चिकन भी बना लेना, लेकिन नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बनाऊंगी। अरे ज़ारा बहू, आलू के पराठे ही बना रही हो ना, साथ में चिकन? मैंने तुम्हें कहा था ना। उप्स, मम्मी जी, वो तो मैं भूल गई। मैंने तो सादी रोटी बनाई है, साथ में सादी सब्जी बनाई है। क्या अब तुम हमें हमारी मर्जी के मुताबिक खाना भी नहीं खिला सकती? देख लो मम्मी जी, मुझे जो समझ आया मैंने बना दिया है। अगर आपने आलू के पराठे बनाने और साथ में चिकन का सालन, तो अब अभी से शुरू कर दें, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा आपको बनाते हुए। क्योंकि मुझे तो ऑफिस का बहुत ज्यादा काम है, मैं तो वो करने लगी हूँ। ये क्या बात हुई सारा? ये क्या कोई तरीका है? सॉरी मम्मी जी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चलती हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, देखा कैसे तेवर दिखा के गई है मुझे। जरा आ लेंदो रियान को, आज मैं बताती हूँ उसे कितनी हद हराम होती जा रही है, कामचोर कहीं की। कितना दिल था मेरा आलू के पराठे खाने का। मम्मी क्या हुआ? बाबा ने बनाए हैं आलू के पराठे, और साथ में जो चटनी कह रही थी आप, वो भी, और चिकन भी तो बनाया था ना। कहाँ है भाभी? नजर भी नहीं आ रही। अरे नहीं बेटा, ना ही तुम्हारी भाभी ने आलू के पराठे बनाए हैं और ना ही चटनी बनाई है, और साथ में चिकन भी नहीं बनाया। क्या? ये क्या बात है मम्मी? हाँ बेटा, वही तो, सादी रोटी बनाकर चली गई है और महारानी अपने कमरे में चली गई है। कह रही थी कि ऑफिस में उससे बहुत ज्यादा काम है। हाँ मम्मी, भाभी को ना अपनी जॉब का ज्यादा ही घमंड हो गया है। आप भैया को साफ साफ कहें, भाभी को नौकरी करवाने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमें घर में बैठकर अच्छा खाना खिलवाएं, ये ठीक है। हाँ बेटा, आज आ जाए, बात करती हूँ मैं। हमें इसकी नौकरी की क्या जरूरत? ये भला हमें कौन सा पैसे देती है, पता नहीं कहाँ उड़ा आती है। मम्मी, मुझे तो लगता है भाभी अपने पैसे अपने मेके वालों को दे आती है। हाँ बेटा, यही करती होगी। फिर भला हम क्यों बर्दाश्त करें? अपने मेके वालों को देती है ना, तो उन्हीं को दिखाई ना करे अपने तेवर। अरे मम्मी, आप बैठ जाइए ना, आपके साथ चलने से कौन सा बेच जल्दी आ जाएंगी, आप थक जाएंगे। अरे नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, जरा आ लेंदे से, इसकी तो आज मैं खबर लेती हूँ। जरा देखना, आज मैं ज़ारा की कैसी क्लास लगवाती हूँ रेहान से। बहुत ज्यादा सर चढ़ गई है ये, पता नहीं कहाँ रह गया है रेहान, अभी तक आया क्यों नहीं। अरे मम्मी, भैया आ गए। अरे रेहान बेटा, जरा देख ज़ारा को, जरा ढंग का खाना नहीं बनाती, कुछ खाने को देती ही नहीं। सादी सी सब्जी बनाकर हमारे आगे रख देती है। ऑफिस से आई है और देख हल्का फुल्का सा खाना बनाकर अपने कमरे में चली गई है। मैंने उसे कल भी कहा था आलू के पराठे बना दे, पर मजाल है कभी सुन ले। माँ, आप जरा वेट कीजिए, मैं ज़ारा से पूछ के आता हूँ वो क्यों नहीं बनाती वो खाने जो आप कहती हैं। क्यों सादे से खाने बना कर रख देती है? हाँ बेटा, जरा पूछ जाकर। अरे ज़ारा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? माँ जी क्या बता रही है मुझे कि तुम पूरा खाना नहीं बनाती? तुम क्यों नहीं बनाती सारा खाना? देखिए ना, ऑफिस कितना काम होता है, अभी भी इतना ज्यादा काम पड़ा है। अब तो मैं रोज बॉस से डांट खाती हूँ। अब तो मेरा यही दिल करता है कि मैं नौकरी ही छोड़ दूँ, मुझसे होते ही नहीं सारे काम। अरे ज़ारा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? और ये भला क्या बात हुई कि काम से डरकर नौकरी ही छोड़ दो, अपनी जॉब छोड़ दोगी तुम? तो आप ही बताएं मैं क्या करूं? मुझसे रोज डांट नहीं खा जाती बॉस की, अभी भी इतना ज्यादा काम पड़ा है मेरा ऑफिस का। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो अपने ऑफिस का काम मुकम्मल कर लो। वाह, वाकई नायला का आइडिया काम कर गया। अब तो मैं रोज ऐसे ही करूंगी। मैं तो सुबह भी जिस तरह नायला ने बताया था, देर से उठूंगी, आराम से जितना काम हुआ करके चले जाऊंगी ऑफिस। अरे निदा, तुम्हारी भाभी कहाँ है? क्या वो ऑफिस चली गई हैं? जी भैया, मैंने फोन पर उनको बात करते सुना था, वो कह रही थी शायद कोई जरूरी मीटिंग है, इसलिए उन्होंने आज जल्दी जाना है। अच्छा चलो ठीक है। मम्मी, मम्मी मुझे नाश्ता दे दे, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। अच्छा बेटा, लाती हूँ। अरे
अरे क्या हो गया है मम्मी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी से मुझे दे दे नाश्ता, मैं लेट हो रहा हूँ इतना। अरे बेटा, ज़ारा ऐसे चली गई ऑफिस, सिर्फ चाय बनाकर गई है और सब्जी बना गई है। ना तुम्हारे पराठे बनाए हैं और ना हमारे लिए, और किचन भी इतना गंदा पड़ा है। अरे बेटा, आगे पीछे तो किचन साफ करके जाती थी, कभी उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन आज वो आज नहीं करके गई। अच्छा मम्मी, आप ऐसा करें, मुझे टिफिन ही दे दें, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे बेटा, टिफिन भी कहाँ से दूं? तेरी बीवी ने आज तेरे टिफिन भी तैयार नहीं किया, उसके लिए भी रोटियां नहीं बनाई। अरे बेटा, कुछ सोच कुछ कर, तेरी बीवी के भी पार निकल आए हैं, ऐसा तो काम नहीं चलेगा। उसे सिर्फ अपने लिए पराठे बनाए हैं और चली गई ऑफिस, और बस सब्जी बनाकर चले गई है, जिससे बहुत बड़ा एहसान करके गई हो हम पर। आगे पीछे तो हमेशा हम सबके लिए पराठे बनाती थी, और तू जाकर किचन की हालत देख, देखने लायक नहीं है, इतना गंदा हुआ है, सारा कुछ बिखरा पड़ा है। पता नहीं क्या हो गया उसे, इससे पहले इसके पार और निकले, काटने ही पड़ेंगे, वरना सब कुछ करके जाती थी ना वो पहले। चले ठीक है मम्मी, उससे आ लेंदे ऑफिस से, मैं उसकी खबर लेता हूँ। कम से कम मेरे लिए नाश्ता और टिफिन तो बना कर जाती ना। अच्छा ठीक है मम्मी, आप मेरे लिए टिफिन तो बना देना, नाश्ता रहने दे, लेकिन टिफिन बना दे। अच्छा रुको, मैं नीता कहती हूँ। नीता बेटे जाओ, जाकर अपने बाइक के लिए पराठे बना लो। चल जल्दी जा, भैया लेट हो रहे हैं। क्या मम्मी, ये तो भाभी का काम है, तो भाभी करे ना, मैं क्यों करूँ? अरे बेटा, फिर मैं क्या करूँ? नहीं करके गई ना तेरी भाभी का, आज तुझे मेरी मदद करनी ही होगी। निदा, इतना काम पड़ा है, मुझे अकेले से कहाँ होगा भला? अरे नहीं मम्मी, मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, मैं किचन के घर के कोई भी काम में कोई भी हेल्प नहीं करवा सकती आपकी। जब भाभी आएंगे ना, तब आप उनसे करवा लेना। और पराठे भी मैं अभी नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मैं तो बहुत बिजी हूँ मम्मी। चले मम्मी, आप ही बना दीजिए ना, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, और आज मेरी भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अच्छा ठीक है, मैं आज बना देती हूँ, लेकिन देख बेटा, मैं सिर्फ एक दिन काम कर सकती हूँ घर का, क्योंकि अब मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, और मैं रोज रोज अब इस उम्र में कोई काम नहीं कर सकती, सिर्फ आज के दिन ही करूंगी। तो शाम को ना जरा ज़ारा से बात कर लेना। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, मैं बात कर लूंगा। यार नाइला, जो कुछ तुमने कहा था मैंने वही सब कुछ किया है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि शाम को जब मैं घर जाऊंगी तो एक नया फसाद खड़ा होगा, बहुत हंगामा होगा ऐसे घर में। देखो ज़ारा, मैंने तुम्हें कहा है ना कि डर के आगे जीत है, तुम एक मिनट डट कर मुकाबला तो करो ना। देखना, तुम्हारा जिंदगी भर का दुख खत्म हो जाएगा अगर तुमने ऐसा ना किया, वरना फिर क्या होगा? तुम तो रोज इस तरह खपती रहोगी, ना ऑफिस की ना घर की, भला तुम भी क्या क्या देखो अब। और इस बात का मुझे बहुत डर लग रहा है नाइला, मैंने इन्हें बताया नहीं था कि आज ऑफिस में मीटिंग है, मैं रात को लेट आऊंगी। ये ना हो कि मैं लेट जाऊं तो तब तक मेरी ननद और सास इनके कान ही भर दें। बड़े तो बड़े फिर क्या है, तुमने बस डट कर मुकाबला करना है, जो मैं कह रही वही करो। आगे कौन सा विषय तुम्हारे सुनता है, जो वो कान भर देंगी तो उनकी सुनना शुरू हो जाएगा, उनकी तो सुनता है पहले भी। अच्छा ज़ारा, अब जरा मूड ठीक करो, हम मीटिंग रूम में चलते हैं, अपनी सारी टेंशन ना यहीं पर छोड़ दो। जल्दी चलो, इससे पहले बॉस आ जाए, फिर वो डांटेंगे। हाँ ठीक है नाइला, चलो। अरे ये क्या ज़ारा, तुम ऑफिस इतनी लेट क्यों आ रही हो आज? हाँ बेटा, लगता है आज का खाना भी ना हमारे नसीब में नहीं है। सुबह तो सुबह लगता है महारानी को शाम के काम भी नहीं करने, इसलिए जानबूझकर लेट कर रही है ताकि कोई काम न करना पड़े। और हाँ ज़ारा, मैंने तुम्हें 3-4 बार फोन किया है और तुमने मेरा फोन ही काट दिया। अरे बेटा, इसके बाल काटने पड़ेंगे, देखा तो कैसे मुस्कुरा रही है, मजाल है जरा भी शर्मिंदगी उसके मुंह पर। अभी शादी को हुए कितने साल है, सिर्फ 2 साल हुए हैं, और ये अभी से हमें कैसे तेवर दिखा रही है, आगे जाकर न जाने क्या करेगी ये। अरे तुम चुप क्यों हो, जवाब क्यों नहीं दे रही ज़ारा कि क्यों देर से कर आई हो, बताओ। अरे तुम अनोखी नहीं हो जो घर और ऑफिस दोनों संभाल रही हो। और नहीं तो क्या। और जरा मैं पूछो बेटे को, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी ना, कैसे मैं अपने बेटे को खाने देती थी, और तुम जैसे तुम्हारी सही ढंग का खाने नहीं देती हमें। बेचारा मेरा बेटा पूरा दिन ऑफिस काम करता है, सूखता जा रहा है, उसे ढंग का कुछ मिलता ही नहीं खाने को, और ना ही टाइम पर मिलता है। वाह मम्मी वाह, क्या बात है आपकी। मेरे आने से पहले जिस बेटे का आप इतना ख्याल रखती थी, मेरे आने के बाद उसे एक कप चाय भी नहीं बनाकर दे सकती। अरे ऐसा भी क्या हो गया कि मेरी शादी के बाद अचानक से सब कुछ बदल गया, आपने मेरी सारी रूटीन से खत्म कर दी। और हाँ रेहान जी, आप जो मेरी जॉब पे इंतजार करें ना, तो सुनिए, आज मेरी मीटिंग थी, इसलिए मैं सुबह जल्दी चलेगी, लेकिन मीटिंग देर तक चली, इसलिए मैं लेट हो गई। ये मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं देर से घर आई हूँ, बिना वजह वहाँ पर बैठी नहीं थी या गप्पे नहीं लड़ा रही थी। और हाँ मम्मी जी, आप क्या कहती हैं, आपका बेटा ऑफिस से थका रहता है, बेचारा थक जाते हैं, बेचारे को खाने को कुछ नहीं मिलता, लेकिन मैं भी तो ऑफिस से आती हूँ ना, आके सारे घर का काम करती हूँ, आप ये क्यों भूल जाते हैं? मैं भी तो थक कर आती हूँ ऑफिस से, मैं भी नौकरी करती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, थक कर आती हूँ, आते सर घर का सारा
पर सो देते हैं जैसे मैं इस घर की बहू नहीं कोई नौकरानी हूँ। आप और नीता पूरा दिन फ्री रहती घर में, उसके बाद भी आप लोग काम को जरा भी हाथ नहीं लगाते। और मैं इतना ज्यादा थक जाती हूँ। पहले बाहर नौकरी कर जाती हूँ, फिर आकर घर के सारा काम करती हूँ। वाह जी वाह, पैसे भी कमा कर लाऊं और आके घर का काम भी संभालूं, बहुत हो गया। मैं भी आराम चाहती हूँ, मैं भी इंसानों को मशीन ही जो दिन रात काम करती रहूं। इसलिए सुन लीजिए रेहान जी, कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी ताकि मैं आपके आगे सजी प्लेट रख सकूं। जो सबकी फरमाइश है ना सब पूरी करूंगी। जिसको चाहिए पकौड़े, चिकन, दाल, आलू के पराठे सब बनाऊंगी। लेकिन मैं जॉब पर नहीं जाऊंगी कल से। आपको यही है ना मम्मी जी कि मैं आराम से 2 वक्त का घर में खाना बनाऊं तो ठीक है, मैं घर में खाना ही बनाऊंगी। मैं क्यों बिना वजह के ये ताने सहूं? वहाँ पर जाकर बॉस के भी ताने सुनो और यहाँ पर भी आके। इसलिए मैं इससे अच्छा है कि छोड़ दूं जॉब। हाँ छोड़ दो, किसने कहा है जाओ? वैसे भी किसे तेवर दिखा रही हो? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम जॉब पर नहीं जाओगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे? अरे वैसे भी हम लोग कौन सा तुम्हारा 1 रुपया भी लेते हैं? पता नहीं कहाँ पैसे उड़ाती है या अपने मेके को दे आती है। हमें क्या पता, हमारी तरफ से ना करो नौकरी। मुझे लगता है या तो खुद पे खर्च कर देती है या सारे अपने माँ बाप को दे आती है। इसके अलावा तुम्हें कोई काम है? हाँ मम्मी जी, जिस बड़ी सी कार में आप लोग घूम रहे हैं ना उसकी सारी किस्तें अभी तक मैं अदा कर रही हूँ। हाँ मम्मी जी, एक और बात सुने, ये जो आपका बड़ा सा मकान है ना जिसे आप बड़ा गर्व से बताती है कि मेरे बेटे ने बनाया है, इसकी किस्तें भी मैं देती हूँ। तो आप लोग ये बात सुन लें कि जितने पैसे इस कार में आपके बेटे ने लगाए ना उतने मैंने भी लगाए हैं। और हाँ, मेरे माँ बाप इस तरह के नहीं है कि उनको अपने बेटे की सैलरी की जरूरत पड़े। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक से खाते पीते हैं। सुन ले रेहान जी, कल से मैं ऑफिस नहीं जा रही। आप जाने और आपकी किस्तें जाने, खुद ही दीजिएगा सारी किस्तें। मैं कल से सिर्फ किचन संभालूंगी और आप लोगों को अच्छे अच्छे पकवान बना कर दूंगी। हाय अल्लाह, अगर इसने नौकरी छोड़ दी तो सारी किस्तें कैसे अदा मुझसे तो नहीं दी जाएंगी। किस्तें भी और घर का मैं कैसे मैनेज करूंगा? ज़ारा घर के कामों में ऑफिस छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? ऑफिस छोड़ने की बात तो नहीं हो रही। बस मैंने कह दिया ना, मैं ऑफिस और घर अच्छे से नहीं संभाल पाऊंगी। मैं जॉब छोड़ रही हूँ। पर तुम पहले भी करती थी ना, तब तक तो सब कुछ अच्छे से हो रहा था। अब क्या मसला है तुम्हें? पर अब नहीं होता मुझसे। अगर आप चाहते ना कि मैं ऑफिस जाऊँ और इसी तरह जाती रहूँ तो आपको अपनी मम्मी और बहन को कहना होगा कि वो मेरे साथ घर के काम में मदद करे, वरना मैं ऑफिस नहीं जा रही। आई एम सॉरी ज़ारा, लेकिन तुम नौकरी ना छोड़ो। आइंदा से तो भी तुम मुझे दोगी, मैं खा लूंगा, बेशक दाल ही हो। और हाँ मम्मी, आइंदा के बाद आप ज़ारा की मदद करेंगी। आप और नीता दोनों घर में फ्री होती है ना? पर भैया मैं तो कॉलेज जाती हूँ ना। तो क्या हो गया नीता, अगर तुम्हारी भाभी ऑफिस के साथ पूरा घर संभाल सकती है तो तुम उनकी थोड़ी सी मदद नहीं करवा सकती कॉलेज के साथ साथ? रेहान पहले ये बता, ये सच कह रही है कि वाकई मकान और गाड़ी में इसके भी पैसे हैं? जी माँ, हम दोनों ने मिलकर ही पैसे सारे खर्च किए हैं, वरना मुझसे अकेले से कहाँ होता है सब कुछ। अरे बेटा, तूने ये पहले बातें मुझे क्यों नहीं बताई? सॉरी ज़ारा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं था पता कि तुम मेरे बेटे के साथ मिलकर सारी किस्तें देती हो और घर का खर्च भी चलाती हो। हाँ मम्मी, हमने गलती तो की है। हमने ज़ारा को वाकई बहुत परेशान किया है, इसे बहुत टफ टाइम दिया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ ज़ारा कि मम्मी और निदा के साथ साथ मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा घर के कामों में। थैंक यू जी, इस रात में कुछ चाहती भी नहीं आप लोगों से। अगर हम लोग मिलकर करेंगे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर तुम मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर बाहर के काम करवा सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ घर के काम नहीं करवा सकता। मैंने बस समझा ही नहीं कि तुम भी तो मेरी तरह ऑफिस से थकी आती हो, तुम भी तो काम करती हो इतना ज्यादा। और मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे मम्मी को पहले बता देना चाहिए था कि तुम्हारी सैलरी कहाँ जाती है। चलो अच्छा हुआ आप लोगों का एहसास हो गया, अब तो सब कुछ ठीक है। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।